अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 सेक्शंस को डेवलप किया था। हेडर, आपका बैंगर सेक्शन एंड न्यूज़ लेटर सेक्शन। तो हम वापस आके देखते हैं जो हमारी मॉड्यूल साइट है उस पर आज हमारे पास ये 2 सेक्शन हैं और हम देखेंगे कि हम इन पेज को, जो फर्दर ये 2 पेजेस हैं, इन्हें हम कैसे मैनेज करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ हेडर एंड फुटर। तो लेट्स स्टार्ट के जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दिस वन, जिसको हम क्या कहते हैं डिग्री सेक्शन, जहाँ पे हम अपनी डिग्री जो CSIT में करवाई जा रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। इस वेबसाइट और इस वेबसाइट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्या है, कलर्स का है। बाकी एग्जैक्टली आपकी यही वेबसाइट है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका हम नाम रखेंगे बॉक्सेस। तो अगर टेक्निकली इसे देखें तो यहाँ पे बेसिकली 3 बॉक्स अवेलेबल हैं और तीनों बॉक्स के अंदर 3 चीज़ें डिफाइंड हैं। एक इमेज है, देन सम हेडिंग एंड देन सम पैराग्राफ। सेकंड बॉक्स के अंदर अगेन वन इमेज, अगेन सम हेडिंग एंड सम पैराग्राफ। इमेज, हेडिंग एंड सम पैराग्राफ। तो हम मूव करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे डेवलप करेंगे। पहले हम कंटेंट क्रिएट करेंगे इस जैसा, देन उस कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे यूजिंग CSS। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर HTML। हम इंडेक्स पे वापस मूव करते हैं। ये सेक्शन हमारा न्यूज़ लेटर का कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हम सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, टैग यूज करेंगे सेक्शन, और जो क्लास आईडी उसे प्रोवाइड करेंगे, हम क्या कहेंगे आईडी इज इक्वल टू बॉक्सेस। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो हम चीज़ यूज़ करें वो क्या है, डिव। एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, क्लास कंटेनर। और कंटेनर को ऑलरेडी हमने कहा हुआ है CSS के इनसाइड के कंटेनर बेसिकली क्या है, जिसकी विड्थ 80% है, मार्जिन ऑटो है और ओवरफ्लो क्या है, हिडन। स्क्रीन का जो 80% है उस पर आपका ये डिव अपनी स्पेस क्रिएट करेगा, और मार्जिन ऑटो का मतलब क्या है कि ये डिव लेफ्ट एंड राइट पे ऑटो अलाइन होगा। तो कंटेनर क्लास हमने क्रिएट कर ली। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 3 बॉक्सेस चाहिए। इन अदर बस 3 डिव्स चाहिए जिसके अंदर हमने एक इमेज, हेडिंग एंड देन सम पैराग्राफ ऐड करना। तो लेट्स से फर्स्ट डिव क्रिएट करते हैं डिव, जिसको क्लास हम क्या कह देते हैं, दिस इज अवर बॉक्स। ऑप्शन को कॉपी कर लें जो अभी तक आपने कोड राइट किया है, सम एरर जो कि ब्रैकेट प्रोवाइड कर रहा है। समटाइम्स आपके पास ये आता है कि आपकी
कोड फॉर द सम रीज़न हमारा यहाँ से क्या हो गया, कम्प्लीटली रिमूव हो गया। देयर आर मैनी इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं। तो अपन फोल्डर करें जो हमारा फोल्डर अवेलेबल था वो था डेस्कटॉप पे, वेबसाइट के नाम पे। तो हम दोबारा कोड कॉपी कर लेते हैं जो बैकअप में हमारे पास अवेलेबल है। तो बैकअप में जो कोड हमारे पास अवेलेबल है, लेट्स से ऑलमोस्ट यही कोड है, शो केस न्यूज़ लेटर तक हमने ये सॉल्व किया था। हम मूव करते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को दोबारा ओपन करके देखते हैं। तो ये कोड आपके पास वापस अवेलेबल है। सॉरी। तो नेक्स्ट सेक्शन, इन सेक्शन को हम क्या करते हैं, क्लैप कर देते हैं ताकि हमारा जो फोकस है वो नेक्स्ट सेक्शन पे रहे। तो न्यूज़ लेटर तक हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन हम क्रिएट करते हैं सेक्शन क्लास, और उसको हम नाम दे देते हैं तो आईडी इक्वल टू बॉक्सेस। क्लास मोस्टली आप ये भी कोशिश किया करें जो भी आप कोड रखें उसका बैकअप जरूर अपने साथ साथ सेव करते रहें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लास है div, क्रिएट करेंगे और क्लास उसमें क्या प्रोवाइड कर देंगे, जो हम फर्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं विच कंटेन 3 थिंग्स, इमेज, हेडिंग एंड अवर पैराग्राफ। तो लेट्स से हम एक इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए जो टैग है वो img का है, और उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो क्या है, स्क्रीन। आपकी इमेजेस कहाँ पे हैं, इमेज के फोल्डर के अंदर। तो लेट्स से आप फर्स्ट जो इमेज ऐड करना चाह रहे हैं वो दिस वन। सेकंड आपके पास जो था वो BSH3 आप यूटिलाइज करेंगे क्योंकि स्मॉल हेडिंग है। BSCS फर्स्ट हेडिंग थी, एंड देन इट्स पैराग्राफ। और पैराग्राफ लेट्स से उसमें क्या ऐड था हम मॉडल साइड पे देख लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। कॉपी तो सेव करें और नेक्स्ट HTML हम अब जाके देखते हैं, रिफ्रेश। तो इस टाइप का हमारा एक डिव बॉक्स क्रिएट हुआ। तो लेट्स से हम ये तीनों बॉक्स कंटेंट इसका जनरेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे ताकि वो इस फॉर्मेट के अंदर हमें डिस्प्ले हो। तो जो नेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, रिमूव कर दें, वो एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है, जस्ट इमेज, हमारा टाइटल एंड पैराग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसी कोड को कॉपी करेंगे, हम सेव। इमेज जो हमारी है वो हमें सेकंड इमेज चाहिए। सेकंड इमेज लेट से HTML है, और सेकंड डिग्री हम क्या करते हैं वो MCS है, एंड पैराग्राफ में इसका सेम आप इसके बाद में चेंज कर सकते हैं। और थर्ड बॉक्स के लिए इमेज चाहिए वो क्या है, दिस वन। इसको हम कहते हैं बी
लेट्स व्यू के हमारा जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो किस फॉर्मेट में है। तो बेसिक अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही कंटेंट जनरेट हुआ है, लेकिन इस पर अभी हमने कोई भी डिज़ाइन अप्लाई नहीं किया। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने 3 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, ये 1 div, 2nd div एंड 3rd div। और div जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट को समहाउ हमें किस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, इन लाइन एलिमेंट में, ताकि हम इसे क्या कर सकें, लाइन बाय लाइन डिस्प्ले कर सकें। तो स्टार्ट लेते हैं अपने CSS फाइल के साथ और देखते हैं कि इसे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनेज कर सकते हैं। तो वापस हम अपनी फाइल CSS पे आते हैं, CSS कोड अवेलेबल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने बॉक्सेस को डिज़ाइन करना है। तो एक पैराग्राफ हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, बॉक्सेस। फर्स्ट हमारे पास जो आईडी थी वो क्या थी, बॉक्सेस की। हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम वापस मूव करें कि जो फर्स्ट कंप्लीट इमेज है या ये जो कंप्लीट सेक्शन है बॉक्स का HTML पे, अगर आप दोबारा वापस इसे व्यू करें, ये जो आपका सेक्शन है, इस सेक्शन से थोड़ा सा स्पेस हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस सेक्शन और इस सेक्शन के दरमियान में स्पेस ऐड करनी है तो आपको क्या यूटिलाइज करना पड़ेगा, मार्जिन। तो हम क्या कह रहे हैं, जो बॉक्सेस से अबव सेक्शन है और सेक्शन की हमारी आईडी क्या है अभी, बॉक्सेस। तो आप क्या करें, मार्जिन ऑफ और 20 पिक्सल। लेट से देखते हैं कि ये मार्जिन ऐड हुआ है या नहीं। देखें अभी तक ये इमेज कंप्लीट इसके साथ क्या है, अटैच है। रिफ्रेश करें तो देयर इज सम मार्जिन बिटवीन दीज टू सेक्शंस। और अभी हमने जिसे डिज़ाइन किया है वो क्या है, इस बॉक्सेस की बेस पे, आईडी की बेस पे हमने क्या किया, न्यूज़ लेटर से हमने थोड़ा सा स्पेस फाइंड की। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास 3 डिव्स हैं और तीनों की आईडी या क्लास क्या है, बॉक्स क्या है। हम चाह रहे हैं ये तीनों एक ही हॉरिजेंटल रो में के अंदर डिस्प्ले हैं। और हमें पता है कि अगर आप हॉरिजेंटल रो के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, इन बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट लेफ्ट करेंगे बॉक्स को, क्योंकि तीनों की क्लास एक है, तो तीनों बॉक्स फ्लोट लेफ्ट की तरफ मूव होंगे। तो ये रूल अप्लाई करके देखते हैं, वो फिर देखते हैं कि एक्चुअली इस रूल को ब्राउज़र कैसे रेंडर करेगा। तो लेट्स से हमें पता है कि हमारा जो सेक्शन है वो बॉक्सेस है और उसके इनसाइड एक क्लास है जिसका नाम क्या है, बॉक्स। कैसे, हमारा सेक्शन क्या है, बॉक्सेस, और इसके इनसाइड हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम क्या है, बॉक्स। तो ये रूल्स किस पे अप्लाई होंगे, डिव जिसकी क्लास क्या है, बॉक्स है। कि लेट मी डू समथिंग, क्योंकि मेरे ख्याल में स्पेस का इशू है जिसकी वजह से सेव नहीं हो रहा। ओके, सारी चीज़ें क्या करें इसका, दिस तो होप तो अब सेव पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सी में स्पेस हमारी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई। तो बॉक्सेस थी, हम यहाँ पे थे, हम क्या करना चाह रहे हैं, बॉक्स को सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं, फ्लोट
लेफ्ट सेव करके देन हम इसको रिव्यू करके देखते हैं व्हाट इज मीन बाय फ्लोट लेफ्ट। तो कोई हर तरह हमें रिजल्ट अचीव नहीं हुआ, तो लेट्स से हम देखते हैं हमारे क्या इसमें मिस्टेक है जिसकी वजह से ये फ्लोट लेफ्ट नहीं हुई। तो हमारी क्लास क्या है, बॉक्सेस स्पेलिंग हम इसको देख लेते हैं, फाइन, और वो क्या है आईडी। ओके अच्छा, अब वाई क्वेश्चन ये है कि फ्लोट लेफ्ट तो हमने कर दिया, लेकिन फ्लोट लेफ्ट हुआ क्यों नहीं। सॉरी, इसकी रीज़न क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो div है वो ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ को प्रोवाइड करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये जो ब्लॉक है div बॉक्स वो किसके इनसाइड है, कंटेनर के इनसाइड, और कंटेनर की हमने विड्थ क्या रखी हुई है 80%। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक एलिमेंट आपकी जो है कंप्लीट, ये ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ लेगा जो कि क्या है 80%। ये ब्लॉक कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ लेगा जिसकी अगेन विड्थ 80% है, एंड दिस ब्लॉक विल कंटेन 80%। जब ये तीनों ब्लॉक 80% आपकी विड्थ लेंगे तो ये वर्टिकली आपको क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये तीनों ब्लॉक एक ही लाइन में डिस्प्ले हों तो आपको इन ब्लॉक्स की विड्थ को कम करना पड़ेगा। तो अब ब्लॉक बॉक्स की विड्थ को कैसे कम करें ताकि वो कंप्लीट 80% आप कंटेनर ना ले। वो लेट से हम कहते हैं कि इस जो बॉक्स की विड्थ है वो क्या हो 30%। अब 30% किसका, कंटेनर का 30%, क्योंकि ये बॉक्स किसके इनसाइड है, क्लास कंटेनर के इनसाइड है। इस कंटेनर के इनसाइड ये बॉक्स है जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि 30% आप क्या करें, 80% का जो भी 30% बनता है वो एक बॉक्स ले, फिर सेकंड बॉक्स भी क्या लेगा 30% एंड थर्ड बॉक्स भी क्या लेगा 30%। अब जब हम इन्हें फ्लोट करेंगे तो 30% स्पेस यहाँ पे आ जाएगी, ये ब्लॉक फ्लोट होके इस 30% पे आ जाएगा, एंड लास्ट ब्लॉक फ्लोट होके इस 30% पे आ जाएगा। तो टोटल वेट हमारे पास क्या है 80%। 80% के हम तीन चंक्स क्रिएट कर रहे हैं 30% के। तो इसे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपके फ्लोट लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि इमेज थोड़ी सी क्या है इंक्रीज हैं, आपका जो हेडिंग है अगर आप देखें वो सेंटर में नहीं है, तो अगर आप इस कंप्लीट टेक्स्ट को या इस बॉक्स के अंदर कंप्लीट कंटेंट को सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो हम CSS में एक रूल यूज़ करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करें एंड रिफ्रेश करें तो आपका कंप्लीट कंटेंट जो है बॉक्सेस के अंदर कंप्लीट कंटेंट आपका सेंटर में आ जाए। अब आप चाह रहे हैं कि विद इन ए बॉक्स क्या हो, सम स्पेसिस हों, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग क्या करते हैं 10 पिक्सल। तो रिफ्रेश करें तो विद इन ए बॉक्स आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। अब ये जो स्पेसिफिक आपका इमेज है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। इस इमेज को हमने क्या करना है, थोड़ा सा रिड्यूस करना है। हमने सम इमेज पे कुछ रूल्स अप्लाई करना है। अच्छा, वो कौन सा इमेज है, अब देखें वेबसाइट पे दो इमेजेस हैं, एक ये इमेज ऐड हुआ है और ये क्या है 3 इमेजेस। तो अगर आप सिंपल इमेज राइट करेंगे तो वो इस पेज के सारे इमेजेस पे क्या होगा, रूल अप्लाई होगा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ इस सेक्शन के इमेजेस को हमने स्मॉल करना है। तो हम कहेंगे कि आप जो सेक्शन आईडी है वो क्या है बॉक्सेस, उसके इनसाइड आपकी क्लास है बॉक्स, और इस बॉक्स के इनसाइड आपके पास एक है इमेज। उस पर क्या करें, रूल अप्लाई करें और उसकी विड्थ 90 पिक्सल कर दें।
लेट्स से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यस, सो आपकी इमेजेस क्या होगी, स्मॉल हो गई, और जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन था उसके मुताबिक ये एग्जैक्टली हमारा वही डिज़ाइन है। तो आप फर्दर अगेन पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इमेज आपने इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, अप टू यू कि आप इस पैराग्राफ को कैसे चेंज करेंगे। तो लास्ट अगर हम वापस मूव करें अपने मॉडल साइड पे, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सेक्शन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फुटर। और फुटर के अंदर जस्ट हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर है, फिर उसके बाद हमारे पास एक सिंपल पैराग्राफ है। तो HTML पे index.html पे आते हैं। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट है, इसको आप कोलैप्स करते हैं। तो लास्ट सेक्शन जो से हम कह रहे हैं वो हमारे पास क्या है, फुटर। फुटर के लिए ऑलरेडी हमारे पास HTML5 में टैग अवेलेबल है फुटर के नाम से, हम जस्ट इसे यूज़ करेंगे। और इस फुटर के इनसाइड सिंपल एक पैराग्राफ है जिसमें हम कह रहे हैं मस्ट डिज़ाइन कॉपीराइट एंड बाय 2020। तो लेट्स सी कि अगर आप फुटर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये कॉपीराइट का ये सिंबल है, ये आपको कैसे मिला है, ऐड कॉपी साइन से। तो मस्ट वेब डिज़ाइन कॉपीराइट C2020। ओके, अब इसको हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ को हमें सेंटर में लेके आना है, और जो फुटर की थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज करनी है, और उसका बैकग्राउंड कलर हमने लेट से ये वाला अप्लाई करना है। तो हम वापस मूव करेंगे style.css पे, और यहाँ पे हम अपना फुटर का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे कि एक्चुअली हमें क्या रिक्वायर है फुटर को चेंज करने के लिए। तो हमारे पास क्लास कौन सी है या टैग कौन सा है, फुटर HTML टैग है, इसलिए हमें यहाँ पे डॉट या नंबर सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करें, पैडिंग 20 पिक्सल कर दें। दोनों सेक्शन फुटर और उसके ऊपर जो बॉक्स सेक्शन है उसके दरमियान में जो मार्जिन है, मार्जिन राइट नो टॉप करते हैं 20 पिक्सल। कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको ब्लैक मिल रहा है वो आप क्या कर देते हैं, वाइट, और उसके लिए 6 टाइम F मीन्स वाइट कलर है। बैकग्राउंड कलर आप क्या करते हैं, नंबर E8491D सेव कर लें, और लेट्स सी कि आप फुटर क्या नाउ दिस इज अवर फुटर। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया। तो अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, इस कलर पे राइट क्लिक एंड क्विक एडिट। तो आपके पास ये कलर स्कीम ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स क्या कर सकते हैं, इससे भी चूज़ कर सकते हैं। तो लेट से हमें दिस टाइप ऑफ कलर चाहिए था, तो राइट क्लिक करके क्लोज करें एंड सेव करें। तो आपका ये कलर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब जो पैराग्राफ हमारा है वो क्या है, बिल्कुल कॉर्नर पे है। और हम क्या कहते हैं कि ये कंप्लीट टेक्स्ट कहाँ पे आ जाए, मिड में आ जाए। तो हमें पता है कि अगर एक ब्लॉक के अंदर आप तमाम टेक्स्ट को मिड में लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप रूल यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और क्या करते हैं, रिफ्रेश। तो आपकी ये वेबसाइट क्या हो जाएगी, आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर में डिस्प्ले होगा।
तो यहाँ तक जो हमारी मॉडल वेबसाइट थी फर्स्ट पेज index.html वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं सेकंड वेब पेज पे जो कि अबाउट है, एंड नेक्स्ट पेज है डिग्री प्रोग्राम। अच्छा, तो इन दो पेजेस पे बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू अवर मॉडल साइट क्या हैं, कॉमन है। फॉर एग्जांपल दोनों पेजेस पे जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, हेडर एंड फुटर एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है। तो हमें दोबारा से हेडर एंड फुटर अब यहाँ पे क्रिएट करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम हेडर एंड फुटर का कोड कर चुके हैं। तो हम HTML पे आएंगे और हम क्या करेंगे, कंप्लीट सेक्शन को कॉपी कर लेंगे और वापस मूव करेंगे। लेट्स से हम एक HTML पे अबाउट अस पे आ जाते हैं, तो इसका कोड ऐड कर लेते हैं। लेट्स से डॉक टाइप HTML, then first tag HTML divided into head and body, और बॉडी के इनसाइड हमारा हेडर का कोड हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी इसे व्यू करके देखते हैं। तो हमारी वेबसाइट है रिफ्रेश, और अगर हम अबाउट अस पे आए, ये कह रहा है कि नो फाइल फाउंड। तो हमारा जो लिंक है वो क्या है, अबाउट अस HTML, और ये लिंक क्या है, डिग्री प्रोग्राम .html, क्योंकि हमने कोड बैकअप से कॉपी किया था, जिसकी वजह से वो जो लिंक्स थे उनके नेम क्या हो गए, चेंज हो गए। तो सिमिलरली इंडेक्स पे भी जाके हमें क्या करना पड़ेगा, तो इससे हमें कहना पड़ेगा अबाउट अस एंड दिस इज डिग्री प्रोग्राम HTML। सेव कर लें, रिफ्रेश, वापस हम मूव करेंगे, अबाउट पे क्लिक करें, तो ये हमारा क्या आया, हेडर का डिज़ाइन आया, लेकिन इस पर कोई भी CSS रूल अप्लाई नहीं हुए। उसकी रीज़न क्या है कि आपने यहाँ पे CSS को इंक्लूड ही नहीं किया। तो लेट्स से ये एक्चुअल हमारी क्या थी, CSS, ये इस पेज के साथ इंडेक्स के साथ तो लिंक है। कहाँ पे लिंक है, इस स्पेसिफिक टैग के थ्रू, लेकिन ये वेबसाइट आपकी अबाउट अस पेज के साथ लिंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, CSS को लिंक कर देंगे स्पेसिफिक वेबसाइट इस अबाउट अस पेज के साथ। तो देन रिफ्रेश करेंगे, तो ओके, हमारा एग्जैक्टली क्या आ रहा है, डिग्री प्रोग्राम जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो एग्जैक्टली डिस्प्ले हो रही है। तो नेक्स्ट जो आपका कॉमन कोड था, वापस अगर हम होम पे आएँ, तो कॉमन कोड क्या था कि हमारा फुटर हर पेज पे एक जैसा था। तो हम अगेन वही कोड क्या करेंगे, index.html से ये हमारा सेक्शन न्यूज़लेटर, तो हम क्लास कर देते हैं ये बॉक्सेस, और ये सिंपल 3 या 4 लाइन फुटर हमारा फुटर को कॉपी करेंगे और लास्ट में तो स्टोर कर दें। रिफ्रेश करके आप देखते हैं अबाउट अस पेज एग्जैक्टली हमारा सिमिलर आ रहा है इस पेज से रिलेटेड, देयर इज नो डिफरेंस। तो सिमिलरली डिग्री प्रोग्राम जो हमारा है उसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही हेडर होगा एंड फुटर होगा। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अभी तक डिग्री प्रोग्राम एंड HTML के अंदर, अबाउट अस के अंदर। तो हम यही कोड सारा क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। So there are a lot of copy and paste in वेब डिज़ाइन, या किसी भी वेब डिज़ाइन के अंदर आपको बहुत सारा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। तो एक काम अगर आपने डिज़ाइन क्रिएट किया तो वही डिज़ाइन आप मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ करते हो। तो अब अगर हम देखें तो होम पेज, अबाउट एंड डिग्री प्रोग्राम, तो समहाउ हमारी वेबसाइट टूवर्ड्स कंप्लीशन की तरफ मूव हो रही है डिज़ाइन। अच्छा, अब अगर हम वापस मूव करें डिग्री प्रोग्राम पे,
या अबाउट अस पे तो एक थर्ड कॉमन चीज़ भी है, वो क्या है कि हर पेज अबाउट पे एंड डिग्री प्रोग्राम पे ये सेक्शन आपका हेडर के बाद डिस्प्ले हो रहा है, जिसका नाम क्या है, न्यूज़लेटर। तो ऑलरेडी आपने न्यूज़लेटर का कोड यहाँ पे सेक्शन में राइट किया हुआ है। इस कंप्लीट सेक्शन को क्या करें, कॉपी, और हेडर के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। सिमिलरली हेडर के बाद इस लोकेशन पे सेक्शन को पेस्ट कर दें। अपनी मॉडल वेबसाइट पे जाएं, रिफ्रेश करेंगे, अबाउट डिग्री प्रोग्राम, तो न्यूज़ लेटर आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अबाउट अस पे सेव कर लें अबाउट अस को भी, और अबाउट पर क्लिक करने से डिग्री प्रोग्राम आपका न्यूज़ लेटर डिस्प्ले हो रहा है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस कि आपका यहाँ पे एक स्पेस आपको मिल रही है इस और इस बॉक्स के दरमियान। तो लेट्स विजिट हम कर लेते हैं ये स्पेस किस CSS टूल की वजह से आ रही है। तो अगर आपने क्रोम पे चेक करना है तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो आप जाएंगे लेट्स से हेडर पे। हेडर पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये एक्चुअली सम हाउ मार्जिन की वजह से आ रही है, क्योंकि ग्रीन कलर आपका क्रोम पे डिफाइन करता है पैडिंग्स को, और येलोइश कलर या आप कह लें ग्रे कलर में भी, ग्रे कलर ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मार्जिन को। तो इसमें इस बॉक्स के टॉप एंड बॉटम पे देयर इज सम मार्जिन। अच्छा, वो मार्जिन कहाँ पे है, हम अगर मूव करें, नेविगेशन पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हेडर पे हमें कोई मार्जिन अवेलेबल है, नो, कंटेनर नो, लेकिन अगर आप कंप्लीट हेडर पे जाते हैं तो देयर इज सम मार्जिन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रूल आपने हेडर क्लास के अंदर अपनी CSS के अंदर ऐड किया है, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। तो लेट्स से अगर हम इसको रिमूव कर दें तो देयर विल बी ए नो मार्जिन। तो क्रोम के थ्रू आप इजीली डिफरेंट बग्स को देख सकते हैं। तो इस यहाँ पे चेंज करने से आपकी CSS पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेकिन अगर हम अपने होम पेज पे जाएं तो अगेन होम पेज पे भी ये मार्जिन आया, इसका मतलब है ये दो रूल्स हमारे कुछ बेटर नहीं है, क्योंकि स्पेस की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है आपकी वेबसाइट। तो हम वापस अपनी CSS पे जाएंगे और फाइंड करेंगे हेडर, हमारी जो क्लास थी, हेडर हेडर हेडर, ये हेडर, तो मार्जिन टॉप एंड मार्जिन 10 पिक्सल बॉटम। इसको मीनवाइल हम क्या कर देते हैं, कमेंट, मूव करें, रिफ्रेश करें, तो अब आपका न्यूज़लेटर एंड हेडर में स्पेस डिस्प्ले नहीं हो रही। तो डेप्थ को यहाँ तक हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो अब मॉडल वेबसाइट के अबाउट पेज पे आते हैं। तो अगर हमने ये स्पेसिफिक डिज़ाइन क्रिएट करना है, HTML के इनसाइड जो सेक्शन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमारा हेडर वैसे ही है, सेक्शन न्यूज़लेटर वैसे ही है, हम यहाँ पे एक न्यू सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा अबाउट अस का मेन सेक्शन है। सिमिलरली जब हम डिग्री प्रोग्राम पे आएंगे तो ये डिग्री प्रोग्राम का हमारा क्या है, मेन सेक्शन है। तो लेट्स मूव कि हम अबाउट पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। डिग्री प्रोग्राम एंड डिफरेंट बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अबाउट अस के अंदर पहले हम देख लेते हैं इसमें चीज़ें क्या अवेलेबल हैं। तो इसमें हमारे पास एक मेन कंटेनर है जिसकी विड्थ क्या है 80%। फिर उसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल या हम कह लें कि एक पैराग्राफ है जिसकी सम हेडिंग है, देन एक पैराग्राफ है,
फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ है, लेकिन उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रेइश है। फिर हमारे पास साइड पे एक बॉक्स है जिसकी अगेन एक हेडिंग है, एंड उसका जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड एंड हेडिंग, उनके बैकग्राउंड कंप्लीट बॉक्स का जो कलर है वो क्या है, ग्रेइश है। सो इट्स ए सिंपल डिज़ाइन। और ये दोनों बॉक्सेस आपस में कैसे साइड बाय साइड आएंगे, तो अगेन हमें कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा फ्लोट का। तो लेट्स से हम पहले इसका कंटेंट जनरेट कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हेडर एज इट इज़, न्यूज़ लेटर एज इट इज़, फुटर हमारा एज इट इज़ है, तो हमें इनके मिड में एक न्यू सेक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम हम क्या रख लेते हैं, मेन। ओके, सेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड इस सेक्शन की आईडी क्या रख लेते हैं, इक्वल टू नेम। और सेक्शन बाय नॉर्म्स हम क्या यूज़ करें, वो होगा एक डिव के अंदर जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर। तो लेटर हम जब फ्रेमवर्क CSS पर देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस कंटेनर की क्या है और एक्चुअल ग्रिड सिस्टम क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो ये हम कह रहे हैं कि बेसिकली आपका एक ग्रिड सिस्टम है जिसके अंदर तीन क्या हैं, आपकी बॉक्सेस हैं। तो हर सेक्शन के अंदर आप एक ग्रिड सिस्टम को ऐड करते हैं। तो ग्रिड बेसिकली आप अपनी स्क्रीन को कितने पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हो, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो ये कंसेप्ट आपका फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ होगा, जिसको हम क्या करें, ग्रिड। और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि मल्टीपल फ्रेमवर्क के अंदर कंटेनर क्लास लाजमी होगी, जो आपको यही प्रोवाइड करेगी कि आपकी मेन विड्थ एंड हाइट क्या है। तो हम यहाँ पे एक HTML टैग न्यू यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है आर्टिकल। These HTML tags are important for your search engine। सर्च इंजन इस टैग को देख के आइडिया अप्लाई कर लेगा, ओके ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर समहाउ आपने कोई टेक्स्ट राइट किया हुआ। सर्च इंजन को ये पता चल जाएगा, अगर आपका ये हेडर है तो इट मीन यहाँ पे आपकी समहाउ कोई नेविगेशन अवेलेबल है। अगर आपका ये सेक्शन है तो ये आपका एक डिफरेंट पोर्शन है, और हेडर आपका डिफरेंट पोर्शन है। तो HTML फाइल मोर एक्सप्रेसिवनेस आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आईडी हम एक आर्टिकल की रख लेते हैं, मेन कॉलम 5 है। और इस आर्टिकल के इनसाइड आप यहाँ पे डिव भी क्रिएट कर सकते हैं, डेट्स फाइन, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि HTML5 एक टैग अवेलेबल है। अगर आपने समहाउ कोई आर्टिकल या ऐसे राइट करना है, तो अगर आप HTML5 टैग के अंदर राइट करेंगे तो वो सर्च इंजन फ्रेंडली होगा एज कम्पेयर टू डिव। डिव इज़ नॉट सर्च इंजन फ्रेंडली। तो आर्टिकल आपने यूटिलाइज किया। अगर हम इस आर्टिकल पे वापस जाएं, लेट्स से अबाउट अस, तो हम देखेंगे सॉरी जो मॉडल वेबसाइट है, तो वहाँ पे क्या है, एक हेडिंग है, देन दो आप हमारे पास या टू पैराग्राफ। तो हेडिंग हम क्या कहेंगे, H1 हमारे पास हेडिंग है, और इसको हम क्लास प्रोवाइड कर देते हैं पेज टाइप। तो अगर इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो H1 का साइज़ है वो इंक्रीज़ है, हम इसको डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। और H1 पे हम क्या कहते हैं, अबाउट अस, जो हमारा पेज टाइटल है। देन हमारे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम क्या राइट करें, हम मॉडल साइड से जो टेक्स्ट है वो ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगेन इट्स ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट, सेव कर लें। देन हमारे पास एक और पैराग्राफ है, पर उसका टेक्स्ट हम कहाँ से लेके आएंगे, वन सेव। तो अब
अगर आप ये नोट करें तो ये पैराग्राफ आपका नॉर्मल पैराग्राफ है जिसका बैकग्राउंड कलर जो एक्चुअली आपके सेक्शन का कलर है, लेकिन इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को हमने चेंज करना है। तो अगर हम सिंपल पी लिख के बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, लेट्स से पैराग्राफ पे आप यहाँ पे सिंपल ऐसे रूल अप्लाई कर देंगे और आप कहेंगे बैकग्राउंड फॉर द टाइम बिंग हम रेड कह देते हैं। तो रिफ्रेश करें और तक जितने भी पैराग्राफ आपकी वेबसाइट पे हैं उन तमाम पे ये क्या होगा, ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ अबाउट अस के पेज पे ये जो स्पेसिफिक पैराग्राफ है इसका कलर क्या हो, ब्राउनिश या रेड हो। तो हम एज इट इज़ इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो लेटर हम देखेंगे कि हम कैसे विद इन आर्टिकल जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो अबाउट अस 2 पैराग्राफ अपने ऐड कर दिए। तो सिर्फ इस पैराग्राफ का अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या दिखा देते हैं कि हमारी जो क्लास है वो क्या है, ये डार्क। और डार्क क्लास के अंदर एक्चुअली हम क्या करेंगे, कलर जो भी आपका ब्राउन कलर बनता है वो हम ऐड कर देंगे। तो लेट्स से हम कहते हैं CSS में जाके हमारी जो क्लास है डार्क, बैकग्राउंड जो कलर है वो आप क्या करते हैं, लेट्स से अभी तक हम करते हैं नंबर SSS वाइट, इसको क्विक एडिट कर लेते हैं और हमें समहाउ ये कलर थोड़ा सा ब्राउनिश चाहिए। सेव कर लें तो रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल ये पैराग्राफ इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर बैकग्राउंड कलर आप ब्राउनिश कर रहे हैं तो उसका टेक्स्ट कलर आप क्या करेंगे, वाइट। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा सूटेबल ये रहेगा। अगर आप नहीं भी चेंज करते तो दैट्स फाइन, इट्स अप टू यू। तो मेरे ख्याल में प्रीवियस वन इज़ मोर बेटर, ये लुक एंड फील का ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा। तो लेट्स सेव। आपका ये तो क्या हो गया, कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमें एक ये बॉक्स चाहिए या जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, एक और पैराग्राफ राइट करना चाह रहे हैं। तो HTML पर वापस आ जाएंगे, अबाउट अस पे आर्टिकल का जो कंटेंट है वो कंप्लीट है, जो मेन कॉलम है। फिर हम टैग यूज़ करेंगे ए साइड और उसकी आईडी क्या अप्लाई कर लेंगे, साइड बार। तो अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट पे देखा होगा कि एक साइट पे भी मेन्यू आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो ए साइट के बजाय अगेन आप डिव भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे सर्च इंजन को पता नहीं चलेगा कि ये स्पेसिफिक कंटेंट या इस स्पेसिफिक टैग के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है वो एक साइड बार है। तो ये डिस्प्ले करने के लिए सर्च इंजन को कि ये एक साइड बार है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो आर्टिकल का है, इसके अंदर जो कंटेंट है हेडर के अंदर वो एक्चुअली नेविगेशन है, तो आपको HTML5 टैग यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे लेटर ऑन अगर इसको मैं डिव भी अप्लाई करूँगा तो वही रूल इस पर अप्लाई होंगे। तो ए साइड जस्ट सर्च इंजन को बताने के लिए कि ये हमारी क्या है, एक्चुअली एक साइड बार है। तो साइड बार पे अगर हम देखें तो एक सिंपल H1 है इसके अंदर एंड एक H1 या H3 आपके पास एक टाइटल है और उसके बाद एक पैराग्राफ है। तो H3 है और H3 में क्या राइट हमने करना है, व्हाट वी डू देयर इज ए पैराग्राफ। पैराग्राफ का टेक्स्ट क्या है, ये सेव करें, रिव्यू करें,
ठीक है, तो अपनी क्या है वो क्या डिस्प्ले हो रहा है, अगेन एक बॉक्स आपका डिस्प्ले हो रहा है व्हाट वी डू, लेकिन इस बॉक्स को हम इस लोकेशन पे लेके आएंगे, देखते हैं वो फ्लोट के थ्रू हम कैसे लेके आते हैं। लेकिन इस कंप्लीट बॉक्स का हमें बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली ये वाला चाहिए, क्योंकि अगर मॉडल डिज़ाइन पे देखें ये दोनों कलर ऑलमोस्ट क्या हैं, सिमिलर हैं, और इनका बैकग्राउंड कलर और इनमें थोड़ी टेक्स्ट स्पेस अवेलेबल है, तो वो आप देखते हैं कैसे राइट करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो वो बैकग्राउंड कलर के लिए ऑलरेडी अभी हमने क्लास क्रिएट की थी, तो वो क्लास क्या थी, डॉट डॉट के नाम से। तो हम अबाउट अस पे आते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम इस कंप्लीट बॉक्स को अगर एक डिव के अंदर ऐड कर दें, तो लेट से मैं कहता हूँ कि ये एक डिव है और क्लास क्या कर दें, डार्क। और इस क्योंकि इस डिव का बैकग्राउंड कलर से क्या हो जाएगा आपका, तो रिफ्रेश करके देखें, इसका बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली वैसे ही होगा जो हमने अभी यहाँ पे ऐड किया था। तो कंटेंट वाइज हमारा ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम किस पे मूव करेंगे, CSS पे, कि हम इस CSS को अबाउट अस पेज के CSS को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं इन स्पेसिफिक बॉक्सेस पे। हम इन दोनों को क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारा ए साइड है और जो हमारी साइड बार है, ये दोनों क्या हों, फ्लोट राइट की तरफ हों, या आप लेफ़्ट कह लें या राइट कह लें। तो हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे ए साइड, सेकंड जो हमारा टैग है साइड बार, तो आप क्या करें, फ्लोट, फ्लोट क्या करें, राइट। विड्थ आप कितनी रखें, 30%, और 30% और मार्जिन राइट क्या प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन राइट आप इसे दे दें 10 पिक्सल, क्योंकि मोस्टली हम मार्जिन जो दे रहे हैं वो 10 पिक्सल ही दे रहे हैं। तो रिफ्रेश, चेंज हमने इसे सेव कर लिया है। तो लेट्स देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो हम देख करें अपने HTML कोड पे, देखते हैं कि हमारी क्लासेस क्या थी। क्लासेस हमारी थी अबाउट पेज, बार हमारे पास आईडी है, हम CSS पे आते हैं एंड साइड बार, इसका हम क्या कह रहे हैं, फ्लोट राइट। और नेक्स्ट हम क्या कह देंगे, जो हमारा मेन कॉलम है, मेन कॉलम जो हमारा आर्टिकल है उसको आप क्या करें, फ्लोट लेफ्ट। और विड्थ क्या रख दें उस फर्स्ट बॉक्स की, ओनली विड्थ। 65% प्लस 30% या 95% है, तो आपको लेफ्ट हैंड एंड मार्जिन के लिए 5% स्पेस अवेलेबल होगी। तो रिफ्रेश, तो सिंपल हमने क्या किया, इसको हमने फ्लोट राइट पे कर दिया और इस बॉक्स को हमने फ्लोट लेफ्ट पे कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एग्जैक्टली वही सिनेरियो आ गया जो अवेलेबल था। तो पैडिंग एंड मार्जिन जब आप अप्लाई करेंगे तो स्पेस भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं फिर दो कॉलम्स के दरमियान में पैडिंग ऐड करना है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप क्या करें,
ए साइड, लेट्स से एक हमारे पास आर्टिकल है साइड बार, देन इन सब के इनसाइड आप क्या करें, पैडिंग 5 पिक्सल की ऐड कर दें ताकि लेफ्ट एंड राइट टॉप एंड बॉटम पे वो क्या हो, थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है। इसको कंप्लीट रिफ्रेश करें तो आपको थोड़ी सी स्पेस यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से नीचे लेके आना चाह रहे हैं तो टॉप मार्जिन अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉक्स यहाँ से नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, साइड बार का जो मार्जिन राइट से बेहतर है कि आप क्या करें, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये थोड़ा नीचे की तरफ मूव होगा। तो लेट ज़्यादा अगर आप मार्जिन देंगे तो मोर मार्जिन यहाँ पे इसको डिस्प्ले होगा। तो अगर हम मॉडल साइट को विजिट करें, एज इट इज़ अवेलेबल है मॉडल साइट की तरह। जैसा हमने क्या किया है, एक को फ्लोट लेफ्ट एंड सेकंड को हमने फ्लोट राइट की तरफ मूव किया है। अगर आप देखें तो इन पैराग्राफ के दरमियान में पैडिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफिक पैडिंग्स ऐड कर दें। मोर मार्जिन अगर आपको चाहिए तो आप टॉप या बॉटम से मोर मार्जिन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो मॉडल वेबसाइट है उसका बैकग्राउंड कलर पे जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, वाइट है। तो आप मूव करें कहाँ पे, बैकग्राउंड कलर डार्क है। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी टेक्स्ट कलर है वो क्या हो, डार्क, बैकग्राउंड पे जो कलर है वो क्या हो, वाइट। तो आप क्या करें, सेव, रिफ्रेश करें तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। दैट्स इट। ये सिंपल आपका डिज़ाइन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे और मूव करेंगे टूवर्ड CSS फ्रेमवर्क। और जो CSS फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली हमारे पास है बूटस्ट्रैप। तो ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ करके गए हैं, सिंपल थीम को डेवलप करेंगे ताकि आपको आइडिया हो व्हाट इज़ ए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। एक्चुअली जो अभी हमने वेबसाइट बनाई है इट्स नॉट ए रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें और यहाँ पे साइड पे क्लिक करें तो यहाँ पे टॉगल डिवाइस टूल बार एक आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में मिलेगा। इस पर अगर राइट क्लिक करें तो ये आपको डिफाइन करेगा कि डिफरेंट मोबाइल्स पे आपकी वेबसाइट डिस्प्ले कैसे होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं गैलेक्सी S5 पे ये आपकी वेबसाइट इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। इट्स नॉट ए गुड फॉर्मेट। अगर आप देखें तो आपका मेन्यू प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मोबाइल के मेन्यू पे अगर आपने देखा होगा सिंपल सा बटन आता है, 3 लाइन जिस पे होती हैं, जिसको आप क्लिक करें तो वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। आईफोन पे ये डिज़ाइन आपको डिस्प्ले होगा। इट्स नॉट ए गुड डिज़ाइन। सो टेक्निकली इट्स नॉट ए रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। और अगर आप आईपैड पे ओपन करें तो आपका ये वाला लोगो देखें और ये आपका मेन्यू देखें, प्रॉपरली मैनेज नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो हमने परसेंटेज के साथ मैनेज कर दी हैं। तो इन अदर वर्ड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है, जो आपकी मल्टीपल स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली क्या हो, एडजस्ट हो। क्योंकि अब इस स्पेसिफिक लेट से हम बात कर लेते हैं गैलेक्सी X5 पे। तो गैलेक्सी X5 पे इतनी बड़ी हेडिंग देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हेडिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जानी चाहिए, एडजस्ट हो जानी चाहिए। तो हम इन फ्रेमवर्क को देखेंगे। ये क्या डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट। मीन आप एक वेबसाइट बनाएं वो तमाम स्क्रीन पे क्या हो, मैनेजेबल हो। तो अगर आप इसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे S5 पे अगेन कोई आपका जो लोगो है दरमियान में आ गया है। कंप्लीट आपकी क्या है,
जो मेन्यू है उसमें कोई क्लटर्स नहीं है, आपका हेडिंग ऑलरेडी स्मॉल हो गई है और कोई भी हॉरिजेंटल स्क्रॉल अवेलेबल नहीं है। इसको अगर आप चेंज करेंगे आईपैड के लिए तो अगेन देखें मेन्यू आपका ऑटोमेटिकली लार्ज हो गया और ये स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। तो अगर आप आईपैड प्रो के लिए करेंगे तो अगेन ऑटोमेटिकली आपके स्टाइल मल्टीपल स्क्रीन पे ऑटो एडजस्टेबल हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मल्टीपल स्क्रीन पे आपकी जो वेबसाइट है वो चेंज हो। तो लेट्स से अगर आप नोट करें, हम रिस्पॉन्सिव करें तो ये मल्टीपल स्क्रीन पे इसका बिहेवियर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो इसको अगर हम स्मॉल करते जा रहे हैं तो ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। तो इट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो जस्ट आप क्या करें, इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से और जो भी फाइल्स आती हैं उसको फ़िलहाल के लिए अपने पीसी पे एक लोकेशन पे स्टोर कर लें। तो देयर आर मैनी थीम्स अवेलेबल, जो फ्री थीम्स हैं जो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि क्या हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कुछ पेड थीम्स हैं, कुछ क्या हैं, फ्री थीम्स हैं। जस्ट आप इन थीम्स को देख के इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि आप क्या क्या थीम्स जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो लेट्स से हम इसको लाइव रिव्यू कर लेते हैं। तो इससे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन थीम जिसमें आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं। अगेन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू ऐड ऑल दी, बहुत सारी चीज़ें आपके फ्रेमवर्क की अवेलेबल हैं। अगेन आपका ये क्या है, एक मेन्यू है, अगर आप नोट करें नथिंग इम्पोर्टेंट, इसमें जस्ट एक लिस्ट है, लिस्ट के इनसाइड एक स्मॉल इमेज है और उसके साथ एक छोटा सा टाइटल है। सिमिलरली एक स्मॉल इमेज एंड टाइटल, इस पर अगर आप क्लिक करें तो अगैन इस पर जावास्क्रिप्ट, अगैन फर्दर एक लिस्ट आपके पास आ रही है। तो अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें तो अगर आप देखें जस्ट li एलिमेंट और क्लास उन्होंने प्रोवाइड किया और उस क्लास को जस्ट क्या किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। तो li एलिमेंट के अंदर क्या है, href है और टीम्स हैं। तो अगर हम इसको क्लोज करें तो जस्ट इस पर राइट क्लिक करें तो अगेन एक आपके स्पैन है जिसमें आपका एक आइकॉन है, स्पैन के इनसाइड आपके पास एक लिस्ट एलिमेंट है। तो अगर आप नोट करें तो नथिंग न्यू इस वेबसाइट के अंदर। अगेन डिव हैं आपके पास, मेन क्लास, अगेन एक CSS की कोई क्लास होगी जो उन्होंने डिफाइन की हुई होगी। तो ऑलमोस्ट वही आपकी HTML यूटिलाइज हो रही है। अगेन नेविगेशन की इन्होंने जनरेट की है, इसको वो नेविगेशन कह रहे हैं, इनकी साइट पे नेविगेशन है जिसकी वजह से ये नेविगेशन का टैग है। फिर उनके बाद मल्टीपल स्टाइल्स क्लासेस यहाँ पे क्या की हैं, यूटिलाइज की हैं। अगर हम मूव करें दिस वन तो इसे अगर इंस्पेक्ट करें, इट विल ऑलवेज बी ए फुटर। तो यहाँ पे आपकी क्या है, फुटर क्लास है, एक यूएल क्लास है जिसे आप क्या करें, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर उन्होंने मल्टीपल लिस्ट मेन्यू ऐड किया हुआ है, जैसे स्पोर्ट, हेल्थ सेंटर, प्राइवेट फीड्स, जस्ट ए लिंक। तो अगर आप देखें तो सिंपल HTML आपकी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट ए इंस्पायरेशन कि आप इसको डिज़ाइन इंटरेक्टिव वे से कैसे करेंगे। अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो इट्स जस्ट ए टेक्स्ट बॉक्स। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास, फॉर्म कंट्रोल, डाटा टॉगल एंड डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। लेटर हम फ्रेमवर्क में इनको डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अगर आप सिंपल देखें जस्ट इनपुट और प्लेस होल्डर उन्होंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, सर्च, जो कि सर्च आपको यहाँ पे जब आप इसको रिव्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल आपका ये डिज़ाइन है, वही HTML के टैग हम जो यूटिलाइज कर चुके हैं वही ऑलमोस्ट टैग इन्होंने क्या किए हुए हैं, यूटिलाइज किए हुए हैं। फिर फॉर्म्स के लिए उन्होंने बेसिक एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म का डिज़ाइन आप ये बना सकते हैं। ये कंप्लीट फॉर्म्स हम क्या करेंगे, क्रिएट करके देखेंगे।
पेंडिंग इनपुट्स और डिफरेंट उन्होंने आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किए हैं। डेट पिकर्स के लिए अगर आप ड्रॉप डाउन है तो आपका किस टाइप का होगा। सो मल्टीपल कलर पिकर्स के लिए उन्होंने आपको प्रोवाइड किया। तो इन तमाम मेहनत का उन्होंने $49 आपको कहा कि आप पे करें, तो आप ये वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं या वेबसाइट कंप्लीट पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस ऑल दीज फ्रेमवर्क आर क्रिएटेड, या जितने भी ये थीम्स हैं फ्री, उनमें से कुछ फ्री थीम्स भी होंगे, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं बूटस्ट्रैप फ्री थीम। तो व्यू ऑल क्लिक करें, तो बहुत सारे हैं जो आप इजीली इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बता दूंगा कि आप इन थीम्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर पेमेंट। तो डेट्स इट, आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके देखें, क्योंकि ये सारे थीम क्या हैं, बूटस्ट्रैप के क्रिएटेड हैं। सिमिलरली एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है फाउंडेशन के नाम से। तो अगेन ये फ्रेमवर्क भी आपका एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो देयर आर मैनी फ्रेमवर्क, फाउंडेशन, बूटस्ट्रैप, लेकिन जो दो फेमस मोस्टली फ्रेमवर्क्स हैं वो आपके क्या हैं, फाउंडेशन एंड बूटस्ट्रैप। तो शोकेस अगर आप इनका देख लें, तो अगेन ये सारे क्या हैं, रिस्पॉन्सिव। तो डेट्स इट, आज के लेक्चर का इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे और मूव करेंगे टूवर्ड्स फ्रेमवर्क। हम बूटस्ट्रैप को बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे और एक छोटी सी वेबसाइट बूटस्ट्रैप के थ्रू बिल्ड करेंगे, एंड देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, PHP। Thank you very much for your time. See you in next class.